हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो कोर्स है उसके अंदर एक बुक है आपकी जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस बुक का या इस सब्जेक्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है या यूनिट है वो है आपकी राजनीति क्या है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि राजनीति क्या है और उसके बारे में राजनीति की जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में भी हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, जो मतलब बेसिक है ना वो हमने टॉपिक पढ़े थे। और साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांत की अलग अलग विद्वानों के द्वारा या लेखकों के द्वारा उनकी डेफिनेशन हमने जानी थी, परिभाषा ही जानी थी 4 से 5। ठीक है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट सेकंड जो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में और डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांतों में किस किस का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक और राजनीति और साथ ही साथ सामाजिक, ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देन उसके बाद ये जो अपना सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम कम से कम 4 से 5 टॉपिक की बात करेंगे जो कि शॉर्ट में ही होंगे। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा कि आप बेस लिख सकते हो। अगर आपके एग्ज़ाम में राजनीति क्या है, ठीक है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है या इसके बारे में कोई सा भी क्वेश्चन आता हो ना, राजनीति क्या है, तो आप जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था आप उसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी लिख सकते हो। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेन लाइन क्या लिखनी है या फिर कौन से पॉइंट्स लिखने हैं जिसकी वजह से आपको मार्क्स जो है वो सही मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पार्ट सेकंड, राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांतों को एक गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है, मतलब ये एक गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है हम इसे, जो व्यक्ति के सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछती है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत ना व्यक्ति से ना सार्वजनिक और सामुदायिक, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो सबके लिए हो सकते हैं, वो सबके सामने भी पूछ सकती है और ग्रुप वाइज भी पूछ सकती है। ठीक है, सामुदायिक तौर पे भी और सार्वजनिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछती है। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सबके सामने भी वो जीवन से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकती है कि, और साथ ही साथ सामुदायिक जीवन से संबंधित, तो इन दो से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछ सकती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ये होता है। अब देखो वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है वो भी हम नीचे जानेंगे। ठीक है, तो देखो ये संभव उत्तर तलाश करती है। ठीक है, कि किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है या जो पॉसिबल आंसर है वो क्या हो सकता है उसको जानने की कोशिश करती है। कौन? राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत के अंदर खोज कौन करता है, तलाश कौन करता है, वो है राजनीतिक के अंदर जो काम, मतलब विद्वान हो गए। ठीक है, विद्वान जो थे, प्राचीन विद्वान जिन्होंने भी कुछ ना कुछ तो ढूंढा होगा, लेकिन वर्तमान में भी कई सारे विद्वान हैं। तो ये है जो कोई ना कोई उत्तर, जो प्रश्न है उसका उत्तर ढूंढते हैं और हल सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और काल्पनिक विकल्पों का निर्माण करती है, मतलब ऐसे विकल्प जो इनकी सोच में चल रहे हो और उसके बाद ये दुनिया के सामने लेकर आते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स यही तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प मतलब ढूंढते हैं, ठीक है, जिससे वो लगे कि थोड़ा डिफरेंट है, देन उसके बाद ही कोई सरकार सत्ता में आती है। तो फिर काल्पनिक विकल्प मतलब ये हो गया कि पहले ये सोचते हैं, उसके मतलब चॉइस लेकर आते हैं एक तरीके से। ठीक है, अपने जैसे कि एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के ना आंसर ना क्या हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं कि इसकी सोच अलग है, ये अपने उत्तर देगा। तर्क वितर्क जिसे हम कह सकते हैं, ये अपने तर्क रखेंगे और दूसरा व्यक्ति अपने तर्क रखेगा, तीसरा व्यक्ति अपने तर्क रखेगा। तो काल्पनिक विकल्पों के क्या होता रहेगा, निर्माण होता रहेगा। इसका विकल्प, ठीक है, पहले अगर एक ही आंसर होगा तो कोई विकल्प नहीं है, एक ही आंसर है, क्योंकि अगर 2 आंसर होंगे तो 2 विकल्प है कि ये वाला अच्छा आंसर है, ये वाला सही आंसर है। ठीक है, अगर 3 विकल्प होंगे, 3 मतलब कि आंसर होंगे तो 3 विकल्प होंगे, मतलब विकल्प क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आंसर भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो काल्पनिक विकल्पों का निर्माण भी कौन करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत। देखो अब इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं या ये कौन किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। ये निम्न प्रकार के प्रश्न पूछती है। राजनीतिक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। राज्य की प्रकृति और उद्देश्य क्या है, मतलब राज्य का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसके बारे में। और एक राज्य, अब देखो राज्य का मतलब वो नहीं है कि स्टेट, जैसे कि अपने में हरियाणा हो गया और राजस्थान, ये नहीं है। मतलब ये जो है ना स्टेट है, लेकिन इसमें ना जो राज्य का मतलब है वो है एक देश। ठीक है, एक देश से है। राज्य का मतलब इसमें क्या है, एक देश से है, वो बात नहीं कर रहे हम। गुजरात हो गया, ठीक है,
मतलब हरियाणा हो गया, और साथ साथ जितने भी राज्य राजधानी है ना, उसमें जो राज्य आते हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहे हम। बात कर रहे हैं राज्य मतलब देश की। जैसे भारत देश, तो भारत एक राज्य है, इसके अंदर तो राज्य या फिर किसी देश की प्रकृति या उद्देश्य क्या है वो बताते हैं, और इस प्रकार के प्रश्न पूछती है। और दूसरी बात, एक राज्य दूसरे राज्य से श्रेष्ठ क्यों है, मतलब बढ़िया क्यों है, एक देश दूसरे देश से बढ़िया क्यों है, वो भी बताती है। राजनीतिक सिद्धांत में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राजनीतिक संगठनों का उद्देश्य क्या है, मतलब जो भी पॉलिटिक्स के अंदर जो भी वो बनाए ना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संगठन बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य या फिर फंक्शन क्या है, काम क्या है, रोल क्या है, ठीक है, वो सब कौन बताता है, राजनीतिक सिद्धांत। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है वो। और राज्य और व्यक्ति में क्या संबंध है, मतलब एक राज्य, ठीक है, मतलब देश और व्यक्ति में क्या संबंध है, इस प्रकार के प्रश्न राजनीतिक सिद्धांत के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें राज्य का मतलब आप देश से भी ले सकते हो और दूसरा प्रशासन से भी ले सकते हो, मतलब राजा वगैरह जो है उनसे भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन बाकी वाला राज्य नहीं लगना अपन को, जो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, वो वाली बात हम कर ही नहीं रहे। प्राचीन के राजनीतिक चिंतकों से लेकर, ठीक है, आज तक के राजनीतिक चिंतन, इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर तलाश रहे हैं। मतलब जो 4 क्वेश्चन हमने पढ़े, ठीक है, ऊपर, और इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मेन है वो 4 ही हैं। तो आप इसके ऊपर मतलब इसको ध्यान रखना कि जो भी इस प्रकार के प्रश्न है ना, ये प्राचीन से लेकर वर्तमान के जितने भी राजनीतिक चिंतन है, इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इन उत्तरों के साथ व्यक्तियों का भाग्य अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। मतलब कहीं ना व्यक्तियों का जो भाग्य है वो इन्हीं प्रश्न से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब साथ साथ इसके बाद अपना जो आता है बेस तो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन मेन टॉपिक की बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों में किस किस का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में किस किस चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं या किस चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अगर राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में हम अगर अध्ययन करते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है वो देखेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। राजनीति के अंदर जितने भी ये जोन आते हैं ना, पॉलिटिकल जोन्स, ठीक है, उन सबसे क्या हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत। अगर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो वो किसके थ्रू होगी, पॉलिटिकल जो थ्योरी है या फिर राजनीतिक सिद्धांत, उन्हीं से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं भी राजनीति चल रही है तो वो एक राजनीति का क्षेत्र हो गया, और राजनीति का क्षेत्र जो है उससे कौन जुड़ा हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर एक नागरिक के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विचार और राजनीतिक व्यवहार, इन सब का अध्ययन किया जाता है। मतलब जितनी भी चीज़ें जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आती है वो है राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विचार और राजनीतिक व्यवहार। तो इस सब का अध्ययन किस में किया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर किया जाता है। ठीक है, अब देखो राजनीतिक जीवन मतलब पॉलिटिकल जो लाइफ होती है उससे रिलेटेड कोई चीज़, और पॉलिटिकल जो मतलब विचार हो गए अपने थॉट्स वगैरह, वो भी हो गए, और राजनीतिक व्यवहार मतलब रियलिटी में राजनीति कैसी है, इन सब के बारे में जो भी कुछ है वो राजनीति सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत किसी भी राजनीति से संबंधित मुद्दे या तथ्य के अध्ययन में जो पद्धति अपनाता है वो मतलब एक साथ ना 3 पद्धति अपनाता है। एक वर्णनात्मक होती है, और एक व्याख्यात्मक होती है, और एक अन्वेषणात्मक होती है। मतलब राजनीति सिद्धांत में अगर कभी भी राजनीति से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अगर बात की जाती है तो एक साथ 3 बातें अपनाता है राजनीतिक सिद्धांत, ताकि वो उसका लक्ष्य ये होता है कि एक अच्छे समाज या एक अच्छे समाज में ना अच्छी सरकार का क्या वो गठन हो। ठीक है, तो इसलिए वो 3 पद्धति अपनाता है। वो 3 पद्धति क्या है, वर्णनात्मक होती है। पहले वो क्या करता है, राजनीतिक मुद्दे या फिर जो भी तथ्य है उससे रिलेटेड उसके बारे में उसका वर्णन करता है। फिर व्याख्यात्मक मतलब उसकी व्याख्या भी करता है, उसको सही वर्ड में समझता भी है। दैन तीसरा है अपना अन्वेषणात्मक, मतलब उसकी जांच पड़ताल करता है। ठीक है, तो 3 पद्धति क्या करता है वो अपनाता है, तभी वो किसी राजनीतिक से संबंधित मुद्दे या फिर किसी तथ्य का अध्ययन कर पाता है या फिर उसको जान पाता है पूरा प्रॉपर। तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य एक अच्छे समाज में अच्छी सरकार का क्या करना होता है, गठन करना होता है। एक अच्छा समाज हो और उसके अंदर जो सरकार हो वो भी अच्छी हो या अच्छा कार्य करे, और जनता की बात सुने, और जनता मतलब उसकी बात सुने और जनता की बात वो सुने। ठीक है, तो देखो इसमें अब आगे आता है राजनीति। अब देखो इसमें 3 वर्ड आएंगे। ठीक है, राजनीति और राजनीतिक और एक सामाजिक। राजनीति के अंदर देखो
जो है राजनीति पर, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन एक आता है राजनीतिक जिसमें का लग जाएगा और कुछ नहीं, वो अलग होता है और राजनीति अलग होता है। और तीसरा है अपना सामाजिक, जो बिल्कुल सेम ज़्यादातर लगभग एक जैसा माना जाता है, लेकिन हम उसको भी अब क्या कर देंगे, अलग मानेंगे। ठीक है, तो देखो राजनीति में क्या होता है, राजनीति दो शब्द, ठीक है, राजनीति दो शब्दों का क्या है, एक समूह है जिसमें राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है शासन, मतलब शासन वही प्रशासन या शासन, और नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। मतलब राजनीति के अंदर करना एक प्रशासन या प्रशासक जो होता है वो प्रशासन में, ठीक है, एक राजा या सरकार प्रशासन के अंतर्गत सही समय पर सही स्थान पर सही कार्य करने की क्या होती है, उसके अंदर अगर कला होगी तो वो राजनीति के अंदर आ सकता है। ठीक है, नीति विशेष के द्वारा, इसका दूसरा मतलब अगर हम निकालें तो अर्थात नीति विशेष के द्वारा, किसी भी नीति के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना, मतलब जो उनका एक मोटिव होगा उसको प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। अगर तुमने वो मोटिव प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी ताकि जनता तुम्हारे पे भरोसा करे, देन उसके बाद ही नीति बनाकर या नीति विशेष के द्वारा शासन कर पाओगे और साथ ही साथ विशेष उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाओगे। यही क्या कहलाएगी, राजनीति। राजनीति शब्द की उत्पत्ति, मतलब इसका जो ये खोज है एक तरीके से उत्पत्ति कह सकते हैं, अरस्तु की मुख्य रचना पॉलिटिका से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगरों के मामले। ठीक है, नगरों के मामले जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, राजनीति वह चरित्र चित्रण है जो राजनीति के गुणों से आता है। राजनीति के अगर गुण होंगे तो राजनीति के अंतर्गत आ सकता है, और ऐसा चरित्र चित्रण भी होना चाहिए। राजनीति को स्थिर शब्द के रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है। तो ये था अपना नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन थी राजनीति के बारे में। अब इसके बाद देखेंगे राजनीतिक क्या होता है। राजनीतिक शब्द एक गतिशील और पुनर्निवेश शब्द है। ठीक है, मतलब एक ऐसा शब्द है जो गतिशील है और पुनर्निवेश है, मतलब जिस पे निवेश बार बार किया जा सकता है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति और संस्था को गुण और विशेषता प्रदान करता है। मतलब व्यक्ति के लिए और संस्था के गुणों के लिए या विशेषताओं के लिए जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं राजनीतिक। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बोला गया आगे सामाजिक। ठीक है, सामाजिक देखो, सामाजिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है सोशियस, उसी से किसकी उत्पत्ति हुई है, सामाजिक शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है मित्र। ठीक है, तो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है। देखो, समाज का सीधा मतलब क्या हो गया, मित्र हो गया। और राजनीति के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति या फिर जितनी भी जो संस्थाएं होती है उसके गुण या विशेषता को कौन प्रदान करता है, राजनीतिक। और राजनीति क्या होती है कि एक प्रशासक या एक राजा के द्वारा या सरकार के द्वारा प्रशासन में उचित समय पर उचित स्थान पर क्या करना, कोई भी नीति वगैरह लागू करना या कोई कला करना, उसको क्या बोलते हैं हम, राजनीति। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन की तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।